आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। हरियाणा का सिरसा, जहां सत्ता का अहंकार वर्दी से टकराया और खाकी वर्दी फिर से शर्मसार हुई। इस वीडियो को एक खबर मत समझिए। दरअसल ये उस व्यवस्था का आईना है जहां लोकतंत्र धीरे धीरे नेता तंत्र में बदल रहा है, जहां अफसर काम नहीं अब सियासत निभाते हैं। हरियाणा के सिरसा जिले में रविवार यानी 27 अप्रैल को साइक्लोथॉन का एक कार्यक्रम था और उसमें मुख्य अतिथि थे हरियाणा के ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। हर चीज़ व्यवस्थित थी, सुरक्षा, प्रवेश सूची, प्रोटोकॉल सब। लेकिन तभी वहाँ पहुँच गए बीजेपी के एक नेता मनीष सिंगला। शायद वो प्रदेश कमेटी में मेंबर हैं भाजपा की। उन्होंने कार्यक्रम में मंच पर चढ़ने की कोशिश की, मगर नाम लिस्ट में नहीं था। अब नाम लिस्ट में नहीं था तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, बिल्कुल नियमों के मुताबिक। सुरक्षा व्यवस्था देख रहे जिंद के डीएसपी जितेंद्र राणा, उन्होंने मनीष सिंगला को सीएम के मंच से उतार दिया। बल्कि यूं कहिए कि सिर्फ उतारा ही नहीं, बांह पकड़ करके गेट से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मंच पर उनकी उपस्थिति निर्धारित सूची में नहीं थी। तो वो तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, यानी अफसर ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, ड्यूटी, नियम, कानून। लेकिन रुकिए, ये कोई आम नेता नहीं थे मनीष सिंगला। मनीष सिंगला दरअसल उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल सिंगला जी के बेटे हैं और गणेशी लाल सिंगला जी का सिरसा में बड़ा रुतबा है, यानी राजनीति में जन्म सिद्ध अधिकार वाले नेता हैं मनीष सिंगला। अब उनका गेट पर रोका जाना उनके लिए भाई अपमान से कम नहीं था। और जैसे ही नेताजी को अपमान महसूस हुआ, उन्हें भला कैसे सहन हो कि एक अफसर उन्हें मंच से उतार दे। तो बस फिर क्या था, शुरू हो गई अपमान को सम्मान में बदलने की कवायद। और यूं समझिए कि कुछ घंटों बाद ही सिस्टम ने घुटने टेक दिए। नेताजी को कष्ट देने के लिए डीएसपी साहब, जी हां डीएसपी साहब, सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए दिखे, वो भी कैमरे के सामने। आप भी देखिए। मैं जितेंद्र राणा डीएसपी जी कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि मैं कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथॉन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी कर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान और पूरा आदर करती है। कल का जो भी घटनाक्रम था, भाई जितेंद्र जी राणा के मुझे ना पहचानने के कारण हम पहले कभी नहीं मिले थे। मैं उनके जवाब से संतुष्ट हूँ और हमारे बीच में कोई भी जिला सफल नहीं। दरअसल ये सिर्फ माफी नहीं थी, ये लोकतंत्र की रीढ़ तोड़ने वाली घटना थी, जहां नियम, कानून, वर्दी सब सत्ता के पैरों में रख दिए गए। और सवाल ये नहीं कि माफ़ी क्यों मांगी गई, सवाल ये है कि अफसर ने आखिर गलत किया क्या था। नेता का अहंकार अगर नियम से बड़ा हो गया है तो फिर वर्दी पहनाते क्यों हो अफसरों को भाई? जिस पुलिस से हम उम्मीद करते हैं कि वो अपराध रोके, नागरिकों की सुरक्षा करे, वो अब खुद अब राजनीतिक अपमान से डर रही है। आज एक डीएसपी को माफी मांगनी पड़ी, कल एक एसपी को झुका दिया जाएगा। तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना। और ये सब चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब थाने में नेताजी कुर्सी पर बैठेंगे और अफसर सामने खड़े होंगे जी हजूरी करते हुए। हरियाणा हो, यूपी हो, दिल्ली हो, कर्नाटक हो, देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आती रहती हैं, वीडियो आती रहती हैं, जहां जी हुजूरी में वर्दी शर्मसार हुई है। यानी हमारे लोकतंत्र में नियम नहीं, नेता चलता है। अब आप सोचिए, क्या वर्दी की यही औकात बची है जहां एक अधिकारी नियम का पालन करे और उसी के बाद में
उसको नतमस्तक होना पड़े? क्या जब नेताजी नाराज हों तो वर्दी को झुकना ही पड़ेगा? फिर तो शायद हर थाने में अब एक नया बोर्ड लगा देना चाहिए कि यहां नियम नहीं, रुतबा चलता है। जब एक डीएसपी को मंच से हटाने के सही फैसले के लिए वीडियो बनवा करके उससे माफी मंगवाई जाए, तो समझ लीजिए कि असली सत्ता किसके पास है। मतलब नियम के पास तो नहीं है, नेताजी के पास है। और सवाल यह है कि अगर पुलिस इतनी बेबस हो गई है तो आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा? अगर आपको लगता है कि सिस्टम रसूख के आगे हार रहा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और सवाल उठाइए, और बार बार उठाइए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, नेता नहीं। जय हिंद। जनमतता न्यूज।